अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं अपने पास सेशन। सबसे पहले हमें पीएचपी का पेज अपने पास क्रिएट करता है, और जो भी हम काम कर रहे हैं अपने पास हमें मालूम है पीएचपी की फाइल के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं अब तक। और पीएचपी के फाइल को ऑन करने के बाद सबसे पहले हम ऊपर टाइटल जो हमारे पास दिया हुआ है टाइटल हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आज जो है वो सेशन, ठीक। उसके बाद बॉडी के अंदर सबसे पहले जो हमें नीड है वो क्या है, एक लॉगिन की नीड है हमें, क्योंकि अगर आपको पूरा प्रॉपर काम समझाना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लॉगिन बनाएंगे। अब लॉगिन बनाने के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं अपने पास बूटस्ट्रैप वगैरह। अगर मैं यहाँ अभी बूटस्ट्रैप यूज करने लग गया तो वो भी बहुत लंबी वीडियो भी बन जाएगी हमारे पास, क्योंकि वो पूरा बूटस्ट्रैप डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, लगाना आप लोग यूज करेंगे जब भी आके वो फॉर्म अच्छा सा बनेगा। फिलहाल जाके अभी हम यहाँ पे सिंपल सा फॉर्म यूज करते हैं, उसका मेथड यूज करते हैं। मेथड जाके हम यूज करते हैं पोस्ट, उसके बाद क्लोज। उसके बाद हमें इसके अंदर कुछ इनपुट टाइप की फील्ड मतलब जो है वो नीड है, तो हम यहाँ बनाते हैं भाई इनपुट टाइप। जो भी टाइप हमें बनानी है, फिलहाल टैक्स, उसको टैक्स कर दिया। उसके बाद प्लेस होल्डर दे देना चाहे दे सकते हैं, या फिलहाल अभी जो हमें नीड है वो है नेम की, तो हमने इसका नेम ही दे दिया। इसी तरह से BR लगाते हैं और एक और इनपुट टाइप बनाते हैं, इनपुट टाइप, और इसकी जो टाइप है वो पासवर्ड कर देते हैं, या जो भी आपको करना चाहें कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद नेम, इसका नेम हम कर देते हैं फिलहाल पास। अब ये दो हमने जो अपने पास इनपुट टाइप फील्ड बना ली है। उसके बाद एक बटन के, जिस बटन के ऊपर जो है वो लॉगिन हो जाएंगे हम, तो एक बटन बनाते हैं हम लोग। और एक इनपुट टाइप जो उसकी होती है वो क्या होती है, बटन की जगह पे सबमिट होती है हमारे पास, क्योंकि वो एक्शन जो परफॉर्म करता है हमारे पास वो सबमिट ही कर रहा होता है, सबमिट। उसके बाद इसका भी कोई ना कोई नेम डिफाइन कर देते हैं कि हमारे पास BTN है, नाम कोई भी दे सकते हैं। मैंने अक्सर देखा बच्चे BTN मतलब जो मैं लिख रहा होता हूँ वही फॉलो कर रहा होता है, कर सकते हो अपनी मर्जी से चेंजिंग वगैरह। उसके बाद वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, कोई भी, जैसे कि भाई लॉगिन है क्या नहीं है। उसके बाद क्लोज। उसके बाद लास्ट में जो हमने फॉर्म ऑन किया बस फॉर्म को क्लोज कर देते हैं। अभी तक हमने सिर्फ HTML का काम किया, PHP का P तक भी नहीं दिखा। अब सबसे पहले जाके इसको फाइल को सेव करते हैं। सेव कहाँ करते हैं हमें मालूम है भाई, htdoc के अंदर जाके सेव करते हैं XAMPP के। तो htdoc एक फोल्डर बना लेते हैं अपने पास यहाँ पे जाके अलग से सेशन के नाम से, ठीक। ऑलरेडी बना हुआ है मेरे पास, तो मैं सेशन 1 कर देता हूँ उसको, सेशन 1, ठीक। और इस सेशन 1 के फोल्डर में जाके मैं इस फाइल का नाम डिफाइन कर देता हूँ लॉगिन, ठीक। login.php मतलब इसका नाम हो गया। अब अगर इसका डिजाइन देखना है तो हम देख सकते हैं ये हमारे पास डिजाइन कुछ इस तरह से बना हुआ आ रहा है, ठीक। अब इसको एग्जीक्यूट करना है अगर मुझे प्रॉपर वे में, तो मुझे XAMPP ऑन करना पड़ेगा, जो कि मैंने भी अपने पास ऑन नहीं किया था। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ अपने पास XAMPP को, ठीक। अपाची को किस तरह से ऑन करना है, इसको ऑन करने के बाद बेशक मिनिमाइज कर दें या क्लोज कर दें, वो बैकएंड में चल रहा होता है। अब हमें PHP का काम करना है अपने पास कि हमें इसकी जो वैल्यूज है वो गेट करनी है। या एक पेज हम पहले ये करते हैं कि पहले हम अपना पूरा HTML क्रिएट कर लेते हैं, मतलब एक लॉगिन हो गया, अब एक वेलकम बना लेते हैं, ठीक। तो वेलकम के लिए हमें Ctrl+N करते हैं, एक नया PHP का पेज बनाते हैं, ताकि फिर PHP का काम सारा एक साथ ही कर लेंगे। इसमें जाके हम कर देते हैं वेलकम पेज, वेलकम पेज हो गया हमारे पास। और इसके अंदर जाके जो भी हमें काम करना है, सपोज करते हैं यहाँ पे फिलहाल मैं यही लिख देता हूँ कि भाई वेलकम यूजर, वेलकम यूजर। मतलब जब भी मैं इस पेज को एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास लिखा हुआ आ रहा होगा वेलकम यूजर, वेलकम लिख के सपोज करते मैंने इसको सेव कर लिया। अब जाके हमारे पास अपाचे वगैरह ऑन हुआ हुआ है। PHP का काम अभी तक नहीं किया, बस HTML का काम हम PHP में कर सकते हैं, पता है आप लोगों को। अब जाके सबसे पहले हम एग्जीक्यूट करते हैं इसको कि वो कुछ आ रहा है कि नहीं आता। सेशन 1 का फोल्डर था हमारे पास, सेशन 1 का फोल्डर था। उसके बाद वेलकम अगर मैं जाके लिखता हूँ .php, तो ये आप लोग देख सकते हो कि welcome.php के ऊपर मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ अभी, ठीक है ना। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं करना, हमें पहले ये करना है कि login.php पे पहले जाना है। अगर मैं वेलकम पे भी जाऊं तो मुझे वो रीडायरेक्ट कर दे, कहाँ पे, लॉगिन पे कर दे। तो अब आते हैं हम थोड़ा PHP का काम के ऊपर, तो लॉगिन के ऊपर आते हैं हमारे पास। लॉगिन के ऊपर आने के बाद हम यहाँ पे यूज करते हैं PHP कहीं भी यूज कर सकते हैं, बॉडी में, हेड में, HTML के टैग के ऊपर नीचे जहां भी यहाँ पे आपको इस्तेमाल करनी कर सकते हैं। अब हम जो आज पढ़ रहे हैं वो क्या है, सेशन है हमारे पास। तो सेशन के लिए सबसे पहले सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, क्योंकि जिस पेज के ऊपर भी आपको सेशन का काम करना है तो आपको ये फंक्शन डिफाइन करना है। मतलब आपको इस पेज में भी काम है सेशन का, वेलकम में भी काम है, मतलब जिस पेज के ऊपर आपको सेशन का काम है वहां पे आप जाके स्टार्ट करेंगे। बेशक आप उसको नीचे यूज करें कि ना करें, लेकिन आप स्टार्ट लाजमी करेंगे जहां जहां आपको सेशन का काम है। अब जब सेशन मेरे पास स्टार्ट हो गया तो अब जाके हमें जो है वो वैल्यू गेट करनी है। अब इसको स्टार्ट करके इग्नोर कर देते हैं। अभी हम पूरा काम करते हैं लॉगिन वाला, इफ बराबर है इसके तो लॉगिन हो जाए, ये हो जाए, वो भी कर लेते हैं। अब हमारे पास नेम है और पासवर्ड है, इसको गेट करना है हमें। तो इसको गेट किस तरह से हम लोग करते हैं,
$_post, क्योंकि हमने ऊपर कौन सा मेथड यूज किया हुआ है, पोस्ट का। नेम को गेट कर लिया हमने, उसके इसी तरह से पास को गेट करना है, पासवर्ड को गेट कर लिया। मैंने पहले ही कहा था इस काम के लिए आपको जो बेसिक इंसर्ट अपडेट डिलीट था वो आना चाहिए, जो मैंने बता चुका हूँ। अगर वो आपने प्रैक्टिस की भी होगी, जब भी मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ ताकि वो किस किस तरह से वो जो गेट करना है, अब मैं एक एक स्टेप एक्सप्लेन नहीं करूंगा, गेट किस तरह किया, कैपिटल क्यों किया, सब बता चुका हूँ मैं। ठीक, अब इसको वेरिएबल में स्टोर करना है तो वो भी कर लेते हैं हम कि भाई $नेम है हमारे पास ये, और इसको $पास या पासवर्ड जिसमें भी गेट करना चाहें, पास करना गेट कर लिया, दोनों हमने गेट कर लिए। अब ये शुरू में गेट करें तो क्या देगा, एरर देगा, क्योंकि हम चाहते हैं इसको बटन की कंडीशन पे रोकें स्टेप बस। मतलब कि अगर मैं इसको भी एग्जीक्यूट करता हूं ना तो पीएचपी सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाती है। मैं चाहता हूं जब मैं बटन पे क्लिक करूं जब वो नाम को गेट करे, उसके वो जो हमारे पास एक आता था एरर, उससे बचने के लिए हम इफ एक्सेट लगाते थे, तो उससे बचने के लिए तो यहाँ पे हम लगा देते हैं भाई इफ एक्सेट $_post, किस पे क्लिक करें, बटन पे। बटन का नाम क्या है, BTN है। अगर BTN पे क्लिक करें तो ही हमारे पास ये सब चीजें गेट करे, अदरवाइज गेट ना करे, और गेट नहीं करेगा तो हमें एरर भी नहीं देगा जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा इसके ऊपर। अब ये दो चीजें हमने गेट कर ली। अब हम अपने पास इफ के अंदर इफ यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं फिर कि भाई $नेम बराबर है किसके, अली के। फिलहाल अभी हार्ड कोड कर देते हैं। ठीक है, डेटाबेस में काम करूंगा फिर बहुत मतलब उलझ जाओगे उसके अंदर। और ठीक, एंड पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 कर देना, फिलहाल जो भी करना चाहें कर सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट ऑन कर दिया। अब हम चाहते हैं दूसरे पेज पे नेविगेट हो जाए। ठीक, तो हेडर लगा लिया हमने फंक्शन अपने पास, हमें मालूम है किस तरह से पीएचपी के अंदर नेविगेट होते हैं। ठीक, लोकेशन का प्री डिफाइंड कीवर्ड है वो आ जाएगा हमारे पास कॉलन के साथ। दूसरे का नाम क्या है, welcome.php। अब हमें welcome.php के ऊपर वो ले जाए, हमने कहा सही है, ब्रैकेट लगाया, क्लोज। अगर यूजर नेम और पासवर्ड गलत है तो क्या करे, एक अलर्ट मैसेज शो कर दे या इको कर दे। अलर्ट बेहतर हमारे पास रहता है तो हम अलर्ट मैसेज शो कर देते हैं। अलर्ट किस तरह शो होगा, पहले आपके पास स्क्रिप्ट का टैग आएगा, फिर आएगा अलर्ट, और फिर आएगा आपके पास जो भी मैसेज है। सपोज करते हैं तो यहाँ पे शो करते हैं भाई लॉगिन एरर या इनकरेक्ट आईडी पासवर्ड, इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, उसको क्लोज कर दिया। अब स्क्रिप्ट का टैग क्लोज होगा क्योंकि वो ऑन ही है हमारे पास, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, और इस तरह से और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो अभी तक जो हमने काम किया वो काम हमने नॉर्मल काम किया है। ये स्क्रिप्ट हमने यूज किया नहीं किया, सिर्फ स्टार्ट करवाया हुआ है लेकिन यूज कहीं नहीं किया हुआ। तो अगर मैं इस तरह से पहले काम को चेक कर लेते हैं, या अगर कंफ्यूजन हो जाए तो मैं इसको पहले कमेंट कर लेता हूँ। पहले ऐसे ही पहले इसको काम चेक करते हैं पहले कि ये काम प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो आप लोग अब तरह बनाते थे। उसके बाद फिर आगे बढ़ना है कि हमें मालूम हो जाएगा भाई ये कोडिंग 100% सही है। तो हम जाते हैं लॉगिन के ऊपर, लॉगिन का पेज एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे देते हैं हम अली और पासवर्ड 1 2 3। लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो वेलकम के पेज पे आ गया, सही है। अब बैक करते हैं वापसी, बैक करने के बाद में 1 2, अच्छा आपको पासवर्ड तो दिखेगा नहीं, मैं नाम में गड़बड़ कर देता हूँ, जैसी बात है आपको तो नजर नहीं आएगा पासवर्ड क्या क्या नहीं है। अब मैं लॉगिन करता हूँ तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया, इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड, मतलब कि हमारा जो कंडीशन है वो हमने सही लगा दी। ठीक, लेकिन वही वाली बात कि अगर मैं डायरेक्ट जाता हूँ वेलकम के पेज पे तो अभी भी जाऊंगा, अभी भी चले जाऊंगा। तो अब इसको थोड़ा सा सिक्योर करना है। तो अब आते हैं सेशन के ऊपर। ये तो वो काम था बेसिक जो हो चुका था। अब आते हैं सेशन के ऊपर। तो सेशन स्टार्ट किया। अब हमें क्या करना है, अगर हमारे पास ये चीज मतलब अली और 1 2 3 बराबर है तो इस कंडीशन के अंदर आना है हमें। इस कंडीशन के अंदर आने के बाद हम क्या करते हैं, सेशन के अंदर अपनी एक की बनाते हैं, किसी भी नाम से, यूजर के नाम से बना लें, और इसके अंदर क्या स्टोर कर दें हम। अभी मेरे पास अली हार्ड कोड ही है, अली हार्ड कोड है तो मैं हार्ड कोड ही कर देता हूँ अभी फिलहाल कि वो अली हार्ड कोड हो गया। जब हम किसी यूजर से गेट करेंगे या अगर आपको हार्ड कोड अभी नहीं भी करना तो अली ही आएगा। क्यों अली आएगा, अगर मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ $नेम, तो अभी भी क्या आएगा, इसके अंदर अली आएगा, क्योंकि हमारी कंडीशन जब भी ट्रू होगी वो अली की ही ट्रू होगी। तो वो इसके अंदर नेम में जो अली होगा जब भी इसके अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसके अंदर मुझे कोई वैल्यू स्टोर करनी है। अब ये वैल्यू जो मुझे स्टोर करनी है ना, वो क्या करनी है, जो यूजर का नाम है। अब यूजर का नाम अगर मैं यहाँ पे गेट करके भी रखवा दूं, क्योंकि जो यहाँ पे नेम है वो गेट करता है अपने पास, तो मैं यहाँ पे नेम रखवा दूं। लेकिन अब जब मैंने कंडीशन में अली हार्ड कोड किया हुआ है तो जब भी आएगा वो इसके अंदर जब अली होगा यूजर।
क्योंकि वो अगर नेम बराबर है अली के जब भी इसके अंदर आएगा तो मतलब अली ही आ रहा है मेरे पास, तो मैं या तो अली हार्ड कोड कर दूं या मैं नेम यूज कर लूं। यहाँ पे मैं फिलहाल अभी हार्ड कोड कर लेता हूँ ताकि सिंपल समझ में आ जाए। ठीक, मतलब अली हार्ड कोड हो गया क्योंकि यूजर अभी है कौन, अली है, और अली जो है वो किस में आ गया, यूजर में आ गया। सिर्फ इतना सा काम कर दिया हमने इस पेज के ऊपर बस। मतलब सेशन को स्टार्ट किया और जो एक लाइन मैंने अभी आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन की थी, सिर्फ एक लाइन देख सकते हो, वही हमने यहाँ पे सिर्फ वैल्यू स्टोर कर दी है। सिर्फ सेशन को स्टार्ट किया ताकि मालूम हो जाए हम सेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दूसरे पेज के ऊपर हमें क्या चीज, नहीं पासवर्ड का काम ही नहीं है। चाहो तो कर सकते हैं पासवर्ड भी स्टोर, हम लोग चाहो तो कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे वो कंडीशन देख रहे हैं ना, तो दोनों चेक करने के बाद ही आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आना है हमें, यहाँ पे आके अब हमें चेक करनी है अपनी कंडीशन। मैं बता दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, मसला नहीं है। सबके हाथ ऐसे ऊपर हो जाते हैं स्क्रीनशॉट के लिए फटाफट। ठीक, अच्छा अब आते हैं यहाँ पे पीएचपी के ऊपर। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें कंडीशन जो है वो रोकनी है कि भाई अगर यूजर नेम जो हमारे पास हमने वहां दिया हुआ अगर वो सेट है, अब ये सेट कब होगा, जब कंडीशन ट्रू होगी, जब भी सेट होगा, अदरवाइज सेट तो होगा नहीं वो हमारे पास। अगर वो सेट हो जाए तो क्या करे, तो ही वो दूसरे पेज पे जाए, यानी अगर वहां पे अली आ जाए तो ही वेलकम का पेज ऑन हो, अदरवाइज ऑन ना हो हमारे पास। तो सबसे पहले जाके पीएचपी का टैग ऑन कर दिया यहाँ पे अपने पास। ठीक, और यहाँ पे भी मुझे किसको चेक करना है, सेशन के यूजर को चेक करना है। तो जब तक मैं सेशन का स्टार्ट नहीं करूंगा तो सेशन की किसी भी वैल्यू को ना कॉल कर सकता हूँ, ना यूज कर सकता हूँ, ना चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी जाके क्या किया हमने, सबसे पहले सेशन को स्टार्ट कर दिया। ठीक, अब क्या करना है, अब यहाँ हम लगा देते हैं कंडीशन इफ की, कि इफ $_ यूजर। अब ये यूजर कौन है, जो मैंने यहां बनाया हुआ है। अगर ये यूजर मेरे पास क्या है, इसको हम कर लेते हैं सेट। अगर ये मेरे पास सेट है क्या, सेशन का यूजर, और ये जब भी चेक करेगा जब सेशन स्टार्ट होगा, अगर हटा दूंगा ये चेक नहीं करेगा। अगर मेरे पास सेशन का यूजर सेट है, मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू मौजूद है, तो वो क्या करे, तो वो यहाँ पर मेरे को एक फॉर एग्जाम्पल एक इको मैसेज शो कर दे, सक्सेसफुली लॉगिन। ठीक, वेलकम यूजर, जो भी हमने यहाँ किया हुआ था हम यहाँ पे कर देते हैं, या इको करते हैं फिलहाल कुछ भी, कि भाई इको सक्सेसफुली लॉगिन। ठीक, लेकिन अगर ये सेट नहीं है तो वो क्या करेगा, क्या करता है, वो यूजर ने वो पासवर्ड नहीं, वापसी नेविगेट करते कहाँ पे, लॉगिन के ऊपर। तो यहाँ पे एल्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ हेडर लगा देते हैं अपने पास, लोकेशन कहाँ फेंकना है इसको, login.php के ऊपर। यहाँ पे सिर्फ ये काम होगा। यहाँ पे क्या काम होता है और यहाँ पे क्या काम होता है, बस कुछ समझना, कोडिंग इतनी मुश्किल नहीं है इसकी, लेकिन जो इसका काम है वो बहुत बड़ा है। हम इसकी एक दो लाइन से बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब जब मैं जाके डायरेक्ट दूसरा पेज एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास लिखा हुआ आएगा कि आपके पास अगर ये पेज सेट है, अगर उसको नहीं मिलेगा वो क्या करेगा, वो लोकेशन मुझे login.php फेंक देगा। ठीक, और विद इन अ सेकंड, बल्कि सेकंड का बल्कि मिली सेकंड में फेंकेगा वो। जाके आप पहले चेक करते हैं। अभी तक मैंने इसको पहले एग्जीक्यूट नहीं किया, मतलब अभी तक सेशन के यूजर में वैल्यू स्टोर नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। अगर मैं कर देता तो फिर उसके बाद मैं जब भी एग्जीक्यूट करता डायरेक्ट वेलकम तो हो जाता, जब भी अगर मैं एग्जीक्यूट करता तो वेलकम तो हो जाता। जैसे कि मैं भी चेक करता हूँ यहाँ पे जाके, मैं भी लॉगिन को एग्जीक्यूट नहीं करता, मैं डायरेक्ट जाता हूँ अभी किस पे, वेलकम के पेज पे, welcome.php एग्जीक्यूट करते हैं, देखो कहाँ गया, मतलब पता ही नहीं लगा हमें ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब वो क्या कहता है, वो हमें वहां पे लेके ही नहीं जा रहा, वो बोल रहा है पहले लॉगिन हो जाओ। जैसे कि मैं दोबारा लिखता हूँ welcome.php, तो कहाँ गया, वो लॉगिन पे। क्यों आ गया, क्योंकि जब वो वेलकम के पेज पे जा रहा है और जाने के बाद चेक करता है क्या ये सेट है, नहीं, एस में आगे क्या कर दिया, रिडायरेक्ट कर दिया। लेकिन अब हमें एक पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे एक मैसेज शो कर देते हैं, जब वेलकम से होते हुए आए ना हम लोग डायरेक्ट लॉगिन ना करें, तो एक मैसेज आ जाए कि प्लीज लॉगिन फर्स्ट। तो यहाँ पे कोई भी अगर आपको URL के साथ कोई मैसेज शो करवाना होता है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उसके बाद अपना मैसेज शो कर सकते हैं, जैसे कि प्लीज लॉगिन फर्स्ट। सेव करते हैं, अब जाते हैं वेलकम का पेज एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आप देख सकते हो जो मैंने क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा था वो आपके ऊपर आ गया। ठीक, जो भी हम URL के, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये login.php क्या है हमारा, URL।
इसके साथ ही मैंने मैसेज पास कर दिया, तो मैसेज पास कर सकते हैं इस तरह से। ठीक, तो हम इस तरह से हो सकते हैं। अब देखो मैं वेलकम पे जा ही नहीं पा रहा। अब ओरिजिनली हम लोग लॉगिन करते हैं। ठीक, क्या था हमारे पास? अली, और पासवर्ड क्या था? 1 2 3। लॉगिन करते हैं, आ गए वेलकम के ऊपर। ठीक, अच्छा ये जो लिखा हुआ है ये वो बॉडी वाला लिखा हुआ है, इसको कोई इशू नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं। तो हमारे पास ये आया हुआ है, वो आ गया सक्सेसफुली लॉगिन वाला। अब अगर मैं दोबारा से जाके वेलकम पे आता हूँ, तो अब मेरे पास देखो सेशन में मेरी सेट हो चुकी है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, डायरेक्ट मैं दूसरे पेज पे आ गया, एग्जीक्यूट नहीं किया, ब्राउजर बंद करके आ जाऊँ, कुछ भी करके आ जाऊँ। अब मैं जाके जब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ कि भाई session1/welcome.php हमारा पेज मौजूद है, तो अब आप देख सकते हो कि वो वेलकम ही रहेगा। मतलब अब जब हम कर चुके तो होगा, अब हो जाएगा ना, क्योंकि मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब तो जब भी मैं बंद करके ऑन करूंगा तो लॉगिन मुझे होना चाहिए। अब इसमें एक इशू अभी भी है, क्योंकि काम 100% प्रॉपर तो अभी भी नहीं हुआ। सेशन का काम कुछ तो समझ में आया होगा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन अब एक और इशू है जो कि मुझे आप इसका जवाब देंगे। वो क्या? कि जब मैं एक दफा वेलकम हो गया, लॉगिन हो गया, तो अब जब मैं login.php पे जा रहा हूं तो अब ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं तो ऑलरेडी लॉगिन हूं। समझ में आ रही है बात? कि मैं तो ऑलरेडी लॉगिन हुआ हूं। तो अगर जब मैं लॉगिन हुआ हूं, मैं वेलकम पे जाता हूं, तो मुझे लेके जा रहा है, इसका मतलब कि मैं लॉगिन हुआ हूं। तो आप वेलकम वाले पेज में काम करेंगे। अब हम लॉगिन वाले पेज पे काम करेंगे। लॉगिन वाले पेज में जाके हम चेक करेंगे कंडीशन जो हमने यहाँ चेक की हुई है, यहाँ पर भी वही लगाएंगे कि अगर मेरे पास ये वैल्यू ऑलरेडी सेट है, अगर ये सेट है तो फिर ये कर देगा रिडायरेक्ट वेलकम के पेज के ऊपर, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है काम कि अगर ये वैल्यू सेट है तो क्या कर रहा है, ये कर रहा है हमारे पास, और अगर सेट नहीं है तो क्या कर रहा है। इसी तरह से कंडीशन लगेगी यहाँ पे कि अगर मेरे पास, करके बताऊं या हो जाएगा? करके बता दो। ठीक, अच्छा भाई वेलकम के पेज में मौजूद है। अब मैं बटन क्लिक पे नहीं कर रहा, बटन क्लिक पे नहीं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। इफ एक्सेट सेशन ऊपर स्टार्ट है $_सेशन, अगर कौन सा हमारे पास यूजर नेम, यूजर आपने इस साइड पे नहीं लगा, साइड पे क्या चीज, साइड पे नहीं कर रहे हैं आप काम। आपने कहा मैं इस पे नहीं करूंगा, बटन पे नहीं कर रहा, मतलब बटन क्लिक पर नहीं चलेगा। ये जैसे ही मैंने लॉगिन का पेज एग्जीक्यूट किया, वो चेक करेगा सेट है कि नहीं है। अगर सेट होगा तो सही है, अदरवाइज नहीं होगा तो वो मैसेज शो कर देगा हमें जो भी है। अब हमें काम करना है इसके ऊपर। तो अब क्या हमारे पास, अगर हमारे पास यूजर, मतलब जो सेशन है यूजर का, अगर ये सेट हुआ है, मतलब हालांकि मैंने यहाँ तो कब होगा जब बटन में क्लिक करूंगा, जब भी सेट होगा। लेकिन अगर मैं कर चुका हूँ, जब मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा तो वो सेट हुआ होगा। अगर वो सेट हुआ है तो अब क्या करें, अब वो रिडायरेक्ट कर दे कहाँ पे, वेलकम पे कर दे रिडायरेक्ट, welcome.php। अगर नहीं है तो क्या हो, नहीं है तो क्या हो, वो वाला सारा काम। वो वाला सारा काम रखवा दो, कर देते हैं कॉपी पेस्ट भाई इसको। बस इसमें क्या था, इसके ना एस में कर था वो रिडायरेक्ट, इसमें वो हमारे पास इसमें कर रिडायरेक्ट। अब चेक करते हैं। अब अभी हमारे पास देखो सेशन में वैल्यू सेट है अभी, तो सर्वर साइड पे वो वैल्यू सेट हुई हुई है, चाहे मैं फाइल को दोबारा एग्जीक्यूट कर दूं कि ना करूं, वो सेट है अभी तक सेट है। जब तक सेट रहेगी जब तक मैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर देता। अब जाके मैं चेक कर देता हूं उसको, लॉगिन को, लॉगिन, तो वो क्या करता है, वो लॉगिन पे लेके नहीं गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्या हुआ हूं, लॉगिन हुआ। समझ में आया काम क्या नहीं है। अब लॉग आउट करना है तो उम्मीद है हो जाएगा, सिर्फ सेशन स्टार्ट करना है और सेशन डिस्ट्रॉय करना है। सही है ना, सेशन को स्टार्ट करना है और सेशन को डिस्ट्रॉय करना है। बल्कि वो भी बताया देता हूँ, अब एक का बचा हुआ क्या बचा हुआ है, सर एक लाइन का कोड कर लेंगे, बता देता हूँ फिलहाल। अच्छा, इसमें तरीकेकार डिफरेंट हो सकते हैं, तरीकेकार डिफरेंट हो सकते हैं कि करने के। अब बटन बना के भी कर सकते हो, बटन बनाओगे फिर क्लिक पे उस पर इस साइड लगाओगे, काम करोगे। लेकिन जो ज्यादातर काम होता है वो इस तरह होता है। मैं आपको जो आप लोगों ने काम किया होगा लास्ट टाइम डिलीट का, आप लोगों ने डिलीट कैसे किया होगा, बटन भी किया होगा, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ, इस तरह होता है। तो मतलब एक सेशन के साथ ये चीज भी सीख लो। लॉग आउट है हमारे पास, एक टैक्स है, जब मैं जाके एग्जीक्यूट करता हूँ वेलकम के पेज, तो मेरे पास लॉग आउट लिखा हुआ आ गया। मैं पहले BR भी लगा देता हूँ उसके ऊपर,
ठीक, इसके बाद जाके देख सकते हो ये आ गया। अब इसको लिंक लगानी है, लिंक लगाते हैं हम इसको पहले, बिल्कुल उसको लगा दिया हैश। ठीक, मतलब कोई भी लिंक नहीं दी हुई इसको अभी हमने। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जैसे ही लॉग आउट पे क्लिक करूँ तो मैं लॉग आउट हो जाऊं। तो अब हमें क्या करना है, अब हम एक नया पेज बना लेते हैं लॉग आउट के नाम से। पेज क्यों बनाना है इसमें एक काम समझाऊंगा, वो चीज मैं बता रहा था कि मैं बता देता हूँ, थोड़ी न्यूज चीज है। बड़े क्लिक पे इस साइड देके नहीं करता मैं, आप उससे तो कर सकते हो ना आप लोग सिंपल तरीके से। थोड़ा नया कुछ नया तरीका भी सीख लेते हैं यहाँ पे हम। लॉग आउट, जैसे ही हम यहाँ पे लॉग आउट के बटन पे क्लिक करें तो ये हमें ले जाए logout.php, जो कि मैं अभी यहाँ बना के सेव कर रहा हूँ। ये पेज है, इसको मैं सेव करता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ लॉगआउट। ठीक, अब जैसे ही मैं क्लिक करूँ ये कहाँ लेके जाएगा, लॉगआउट के ऊपर लेके जाएगा। यहाँ लेके आने के बाद क्या करें, PHP लगाते सबसे पहले, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट कर दिया, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पे भी स्टार्ट करना है। बिल्कुल स्टार्ट होगा जब तो बंद होगा। ठीक, उसके बाद अब क्या होगा, लॉगिन पे चले जाए, लॉगिन पे चले जाए, हेडर, तो हेडर लोकेशन लॉगिन डॉट php। अब हमने काम सेपरेट कर दिया अपने पास। अब क्या होगा, अब वो इस पेज से फटाफट से यहाँ पे जाएगा हमारे पास लॉगआउट के पेज के ऊपर, मतलब फौरी तौर के ऊपर। ऐसे काम होगा कि आपको लगेगा कि वो वेलकम से लॉगिन पे ही गया है, लॉगआउट था ही नहीं, क्योंकि वो क्या कर देगा, उस पे भी तो कर देगा, उसी में भी कर सकते थे, उस पे भी कर सकते, लेकिन थोड़ा सा हमने कहा डिफरेंट तरीके भी आना चाहिए ना। मतलब लास्ट भी नहीं है कि हर चीज के लिए बटन बनाओ, हम हाइपर लिंक भी यूज कर सकते हैं, खत्म नहीं करनी इसको, बिल्कुल इसका इस्तेमाल है। क्योंकि अगर मुझे कोई वैल्यू पास करनी है तो यहाँ से हम कर सकते हैं ना, ठीक, एक पेज से दूसरे पेज से वैल्यू गेट करनी है वो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारे काम कर सकते हैं। मैं भी इसमें न्यूज ज्यादा, क्योंकि कुछ बच्चों के सर में दर्द हो गया मुझे लगता है, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी तो जाहिर सी बात है भाई थोड़ा बहुत तो इशू होगा ना। मैंने पहले कहा था हेलमेट पहन लो, पहुंच जाएंगे अब। ठीक, खैर अब चेक करते हैं इसको कि वेलकम है हमारे पास, अभी लॉगिन हुए हैं हम। अब करते हैं इसको लॉग आउट। अगर अब डायरेक्ट कोशिश करते हैं, लॉग आउट हो गया है, अब लॉग आउट होगा मतलब वैल्यू डिस्ट्रॉय हो गई। अब वेलकम में घुसने की कोशिश करते हैं, फिर वो लॉगिन पे आएगा। welcome.php। अब आपका काम लॉगिन, असल मैंने में इस सेमेस्टर में आके आपका लॉगिन प्रॉपर बना है। ठीक, तो इस तरह से काम करते हैं। अब आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लें, मैं लॉगिन से दिखा देता हूँ, मैं वीडियो भी स्टॉप कर देता हूँ।